जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको वैशाख मास महत्म्य के तीसरे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं। वैशाख मास का पावन समय चल रहा है और इस वैशाख मास में भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भगवान की अत्यधिक भक्ति करनी चाहिए। अपने संसारिक कार्य करते हुए जो भगवान को याद रखते हैं उन्हें भगवान की बहुत कृपा की प्राप्ति होती है। तो वैशाख मास महत्म्य के तीसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। आज देवऋषि नारद जी राजा अम्बरीश से कहने लगे हैं कि हे राजन, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता है। अर्थात वैशाख मास के पावन समय में जो मनुष्य ब्राह्मण को सुंदर चारपाई आदि का पलंग आदि का दान करता है उसे भगवान की बहुत अधिक कृपा की प्राप्ति होती है। उसे जन्म मृत्यु के संकटों से क्लेशों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मणों को पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है वह उसी जन्म में सब भोगों से संपन्न हो जाता है और सब पापों से रहित होकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है वह लौकिक भोगों को भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल से वासित चंदन देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर उसको परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के इस पावन समय में जो मनुष्य श्रद्धा भावना से इन नियमों का पालन करते हैं सभी देवी देवता उन पर प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास के धर्म को जानने वाला मनुष्य जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बगीचा पोखरा कुआं और मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है, उससे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जल दान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन सात को विज्ञान पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में ताप नाशक तक्र दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पण करता है अर्थात गऊ का शुद्ध घी अर्पण करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करके श्री विष्णु लोक में सदा के लिए आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है उसको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के पावन महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है
उसके सारे पाप निश्चय ही एक ही क्षण में नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख मास की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। जो कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी देवताओं की कृपा से उसे सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होती है। जो सुपारी तथा सुगंधित द्रव्य और नारियल का दान करता है वह अपनी 7 पीढ़ियों सहित भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसको अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगाता है वह भी स्वर्ग का स्वामी होता है। हे राजन, वैशाख मास का पावन समय आने पर, वैशाख मास का परम पवित्र समय आने पर किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। दान देते समय एक ही भावना हो कि मेरी इस वस्तु के दान करने से श्री हरि विष्णु भगवान जी मुझ पर प्रसन्न हो। हे राजन, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान की भक्ति में जिसका मन लग गया उसे सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं और इस मनुष्य जीवन के पश्चात उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य जीवन लेकर सुख और दुख दोनों ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अपने पूर्व जन्मों में मनुष्य ने जो कोई पुण्य और पाप कर्म किए हैं उन सब का फल इस मनुष्य जीवन में उसको प्राप्त होता है। मान लो किसी व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में पाप ही पाप किए हैं तो इस जन्म में उसको दुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन ऐसे मनुष्य भी अगर वैशाख मास में भगवान की भक्ति करें, वैशाख मास के सब नियमों का, सब धर्मों का पालन करें तो उनके दुख भी भगवान की कृपा से दूर हो जाते हैं। वैशाख मास को भगवान का सबसे प्रिय मास बताया गया है और वैशाख मास के पावन समय में भगवान अपने उन भक्तों पर अत्यधिक कृपा करते हैं जो भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान के नियमों के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं और दान पुण्य आदि के कार्य करते हैं। मनुष्य के पास जो कुछ धन संपत्ति है उसमें से अगर थोड़ा सा अंश किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दिया जाए तो उससे मनुष्य को भगवान की कृपा मिलती है। और जो मनुष्य श्रद्धा भावना से विद्वान ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं उनसे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा भावना से दान पुण्य आदि के कार्य करते रहते हैं उन्हें भगवान की कृपा से अत्यधिक धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। अपने पूर्व जन्मों में जिन्होंने दान पुण्य आदि के कार्य किए हैं उन्हें अगले मनुष्य जन्म में अत्यधिक धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन जिन मनुष्यों ने अपने पूर्व जन्म में दान पुण्य आदि के कार्य नहीं किए उनके पास सदैव धन की कमी बनी रहती है। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भगवान की आज्ञा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान पुण्य आदि करना चाहिए। इसलिए हे राजन, वैशाख मास में भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सब नियमों का पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार देवऋषि नारद जी ने राजा अम्बरीश से वैशाख मास की महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान की भक्ति तो करनी ही चाहिए। विशेष रूप से वैशाख मास के पावन महीने में कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक दान करना चाहिए। जैसी स्थिति है, जैसी परिस्थिति है, जितना भी दान किया जा सके वो अपनी ओर से करना चाहिए। दान में कभी वस्तु की मात्रा नहीं देखी जाती। मनुष्य के पास जितना धन संपत्ति है उसमें से एक छोटा सा अंश भी अगर किसी विद्वान ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दिया जाए तो भी भगवान की कृपा मिलती है। और मान लीजिए किसी कारण से
कोई ये भी नहीं कर सके तो गौ माता को आप वैशाख मास में रोटी खिला सकते हो, पेड़ा खिला सकते हो, अर्थात आटे का पेड़ा खिला सकते हो। गौ माता को आप फल खिला सकते हो, गौ माता को आप चारा खिला सकते हो, तो इससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो गौ सेवा सदा करनी चाहिए, लेकिन वैशाख मास में जो मनुष्य धन संपत्ति आदि का दान नहीं कर सकते, धन की कमी के कारण जो ज्यादा दान पुण्य आदि के कार्य नहीं कर सकते, उन्हें चाहिए कि वो गौ माता को कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं। इससे भी भगवान की पूरी कृपा मिलेगी, इससे भी भगवान अति प्रसन्न हो जाएंगे। और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो वैशाख मास महत्म्य के तीसरे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप ये कथा सुन रहे थे। आप सबसे छोटा सा निवेदन, वैशाख मास महत्म्य के अन्य सभी अध्यायों की कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुनें। भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए वैशाख मास महत्म्य की कथाओं को सुनना बहुत ज़्यादा शुभ कहा गया है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।